भगवान श्री राम ने जहां वनवास के दिन काटे थे, उस वन के रहस्य की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। विंध्याचल से लेकर के गोदावरी तट तक फैला हुआ एक विशाल वन, जहां पर भगवान श्री राम ने वनवास के दिन काटे थे। नमस्कार, मैं हूं आशीष पांचाल। इस वन को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता है। दंडकारण्य इसका नाम कैसे पड़ा, ये वाल्मीकि की रामायण में इसकी कथा मिलती है। कथा में ऐसा बताया जाता है कि एक राजा ने अपने गुरु की कन्या से दुराचार किया और गुरु ने उसको ऐसा दंड दिया जिसका गवाह ये वन और ये अरण्य, जिसका नाम दंडकारण्य कहा गया। सतयुग में एक मनु के पुत्र एक महान राजा शिवाकु हुए। इन्होंने सूर्य वंश को स्थापित किया। एक राजा थे, उनके 100 पुत्र थे। उनमें से एक छोटा पुत्र बहुत मंद बुद्धि था और धर्म संगत में ज्यादा रुचि नहीं रखता था, जिससे उनके पिता बहुत रुष्ट रहते थे और उनको लगता था कि ये मुझे एक दंड के रूप में मिली है, जिससे उनका नाम दंड रखा। के चलते हुए राजा ने अपने पुत्र को अपने आप से अलग कर दिया। विंदित और सैवल के बीच का जो वन था, पूरी मध्य भारत का शासन था, वो उसको सौंप दिया। वहीं राजा ने गुरु शुक्राचार्य जी को दंड का गुरु बनाया, जिससे भविष्य में पुत्र को कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। उसने अपने राज्य मधुमंता में गुरु शुक्राचार्य जी के आश्रम में जाकर के शास्त्रों का अध्ययन करने का निर्णय लिया। उस सुंदर आश्रम में गुरुजी की कन्या रूपवती एक अर्जा रहा करती थी। एक दिन दंड की कुदृष्टि उस कन्या पर पड़ी और उस दंड ने उस कन्या के साथ दुराचार किया। जैसे ही ये सब गुरुजी को पता चला और अपनी पुत्री की यह दशा देख करके गुरुजी बहुत क्रोधित हुए और अब तक एक अनुशासित छात्र के तौर पर शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था दंड, उसको गुरुजी ने श्राप दे डाला। और श्राप ये दे डाला कि अगले 7 दिनों में उसकी जो सारी राजपाट है वो उसका विनाश हो जाएगा। यहाँ तक कि उसके राज्य के 100 कोस दूर तक श्राप के प्रभाव से शमशान जैसा नजारा दिखाई देगा, जहां पर किसी भी जीव जंतु का विशेष चिन्ह शेष नहीं बचेगा। वो श्राप देने के बाद गुरु शुक्राचार्य जी ने अपनी पुत्री को कहा कि उसी आश्रम में रहकर, जहां तालाब और सरोवर है, उसके निकट रहकर प्रभु की भक्ति करे, क्योंकि जो उस आश्रम के, उस सरोवर के, उस तालाब के निकट रहेंगे, उनका विनाश होने से वो बच जाएंगे। और इस तरीके से जो महान राजा शिवाकु थे, उनके पुत्र दंड का समूल रूप से नाश हो गया। अभी वहां सुख समुद्र की धारा चल रही थी और 7 दिन के बाद वहां पर सन्नाटा पसर गया। कुछ समय के बाद वहां पर कहा जाता है कि इतना घना जंगल उत्पन्न हुआ कि वहां पर सूर्य की किरणें भी प्रवेश नहीं कर पाती थी। इसके पश्चात उस स्थान का नाम, उस जगह का नाम दंडकारण्य पड़ गया। वहीं प्रभु श्री राम, भ्राता लक्ष्मण और माता सीता इसी वन के क्षेत्रों में वनवास के दौरान समय व्यतीत किया था। वहीं पंचवटी में वनवास के दौरान इसी वन में रावण ने माता सीता का हरण किया था। वो जगह भी इसी वन में आती है, इसलिए भी इसका नाम दंडकारण्य पड़ा। दंडकारण्य में हमारे देश के छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के हिस्से शामिल है। ये कथा थी दंडकारण्य की। कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखते रहना हमारा चैनल @आशीष पांचाल। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री राधे।